को पड़ा हुआ माना जाएगा। जो विशेष उल्लेख में जिनके नाम आए तो मैं नाम बोल देता हूँ। श्री सोमदत्त, श्री मोहन ऋषि, श्री जय भगवान जी, श्री नरेश बालियान जी, श्री भूपेंद्र सिंह जून जी, श्री अखिलेश त्रिपाठी जी, श्री अजय महावर जी, श्री जितेंद्र महाजन जी, श्री अभय वर्मा जी, इन सब माननीय सदस्यों के नाम आए थे, इनको पड़ा हुआ माना जाएगा। पीछे में अब श्री कैलाश गहलोत जी माननीय राजस्व मंत्री नियम 90 के तहत सरकारी संकल्प प्रस्तुत करने की परमिशन लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 90 के तहत सरकारी संकल्प प्रस्तुत करने के लिए सदन की परमिशन चाहता हूँ। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वह हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पर जीता, हाँ पर जीता, प्रस्ताव पारित हुआ। सदन द्वारा मंत्री महोदय को संकल्प प्रस्तुत करने की परमिशन दी गई। अब माननीय राजस्व मंत्री संकल्प प्रस्तुत करेंगे और संकल्प के संबंध में अपने विचार व्यक्त करेंगे। अध्यक्ष महोदय, संकल्प प्रस्तुत करने से पहले मैं दो शब्द रखना चाहूंगा आपकी परमिशन के साथ। लगभग पिछले 21-22 दिन से केंद्र सरकार ने 3 कानून जो लेके आई, जिनको हम बार बार फार्म लॉ के नाम से कह रहे हैं, कृषि कानून के नाम से बार बार उनको संबोधित किया जा रहा है, और जिसके खिलाफ हजारों लाखों किसान दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स हैं उस पर पिछले इस कड़कती ठंड में बिना किसी चीज की चिंता किए पिछले 21-22 दिन से दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है। और अब आज के दिन सिर्फ किसान ही नहीं, अलग अलग जो यूनियंस हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, चाहे हमारे फौजी भाई हैं, और आज मैं इस सदन में मुझे जो मौका मिला आज बोलने के लिए, मैं बिल्कुल ये बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज मैं ये सदन में किसान के बेटे के नाते बोल रहा हूं, किसान के परिवार के नाते से बोल रहा हूं। राजस्व मंत्री के नाम से रूल 90 में हम रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं, लेकिन बहुत गर्व के साथ एक किसान परिवार से होने के नाते मैं ये बीच आपके बीच रख रहा हूं। ये हजारों लाखों किसान, बार बार मन में ख्याल आता है कि क्यों बैठे। बहुत लोगों ने पूछा मेरे से कि जी ये किसान क्यों बैठे, और ये हम सबको अंदर से कहीं ना कहीं खाया जा रहा है कि ऐसी क्या बात हो गई कि केंद्र सरकार कुछ कानून लेके आई। हम सबको मालूम है, इस सदन में हम बैठे हैं, यहां जितने भी सदस्य बैठे हैं, हमने भी जितने भी यहां बिल लेके आए, जो कानून बने, क्या हम उसको इंट्रोड्यूस नहीं करते पहले? क्या परामर्श नहीं होता? क्या डिबेट नहीं होती? क्या डिस्कशन नहीं होता उन बिल्स पे? तो ऐसी केंद्र सरकार की क्या मजबूरी थी कि इस महामारी के दौरान ऑर्डिनेंस लाके और ऐसे कानून जिन्होंने, जो व्यवस्था 100-150 साल से चली आ रही थी,
उसको पूरा ही तहस नहस कर दिया। एपीएमसी जो सिस्टम चला आ रहा था उसको तहस नहस कर दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि बिना किसी डिबेट के, बिना लोकसभा में किसी डिबेट डिस्कशन के, बिना राज्यसभा में प्रॉपर वोटिंग के, बिना जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी किसान यूनियन हैं, जितने भी किसान के अलग अलग दल हैं, उनसे किसी भी प्रकार की आज अलग अलग जगह बीजेपी के एमपी घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि जी इसमें ये चीजें हम गीता के हाथ पे कसम खाके बोलते हैं। बड़े अफसोस की बात है स्पीकर सर। और पहले दिन से ही जब किसान हमारे दिल्ली, हमें पता चला कि दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचे तो माननीय सीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया कि भाई जाके देखो, सारे अधिकारी को साथ लेके जाओ। और बहुत बड़ी साजिश भी की कि जितने भी स्टेडियम हैं उनको केंद्र सरकार ने परमिशन मांगी। माननीय मिनिस्टर होम यहां बैठे हैं, परमिशन मांगी। क्यों मांगी? कि जितने भी किसान भाई हैं उनको उठा के स्टेडियम में डाल देना और उसको वहीं की वहीं जेल बना देना। लेकिन इस पूरी सरकार, इस पूरी आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं हम ये देख पाए और हमने ये महसूस किया कि उनकी जो मांगे हैं बिल्कुल सही हैं। आखिर किसान क्या मांग रहा है? किसान इतना ही तो मांग रहा है कि जो वो अपनी फसल उगाए। और किसान मेरे ख्याल से जितना संघर्ष, और हमने तो बचपन से देखा है, यहां जितने भी माननीय विधायक रूरल एरिया से हैं वो भी, और मेरे ख्याल से हम सब